हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका वेलकम है वृंदावन सखी में। इस चैनल पे हम बात करते हैं भगवान की, भक्त की, रीति रिवाजों की और परंपराओं की। तो आज भक्तों बहुत ही प्यारा दिन है, बहुत ही भारी उत्सव है। आज है होई उत्सव। होई माता का व्रत है। जो महिलाएं होती हैं अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना के लिए होई का व्रत करती हैं और होई माता उनको आशीर्वाद देती हैं, उनके बच्चों की लंबी आयु करती हैं। ये व्रत बिल्कुल करवा चौथ की तरह ही होता है। जिस तरह सौभाग्यशाली महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं पति की लंबी आयु के लिए, उसी तरह ये महिलाएं करती हैं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए। तो आप देखिए कितना सुंदर होई माता का चित्र है। आप चाहें तो होई माता का चित्र भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो दीवार पे भी होई माता का ये पिक्चर जो है बना सकते हैं। आप देखिए होई माता जी हैं, सई हैं और गणेश जी हैं, लक्ष्मी माता है, सारे चिन्ह बने हुए हैं। तो इस दिन आपने क्या करना है, आपने होई माता जी की ऐसी पिक्चर लानी है और उसके बाद आपको ये 2 करवे लेने हैं। 2 करवों में, एक करवे में मैंने पहले ही कर दिया है कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसकी विधि का वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने वो देखना है तो वो भी देख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए, एक में हमने अनाज भर लिया है, एक करवे में, एक करवे पे हमने भर लिया है पानी, जल, और उसके ऊपर बना दिया है स्वास्तिक का चिन्ह और कलावा उसको हमने बांध दिया है और ऊपर रख दिया है एक फल। और इधर हमने माता जी के भोग में रखे हैं केले, अमरूद और सेब। ये जो भोग होता है फल का, इसमें हरा प्रसाद, हरे फल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने ये हरे फल रख दिए हैं, केले रख दिए हैं, सेब रख दिए हैं और इधर रखी है मिठाई। माता जी को आप भोग लगा सकते हैं हलवे का, पूरी का या कोई भी दूध से बनी मिठाई का। इधर रखे हैं हमने मेवे। तो इन चीज़ों का आपने भोग लगाना है। और इधर रखिए हमने ये जो एक कपड़ा रखना बहुत ज़रूरी होता है, कोई साड़ी, कोई सूट, या अपने बड़ों को, अपनी सास को या अपने बड़ों को मनस के देते हैं, जिस प्रकार करवा चौथ पे देते हैं। और यथाशक्ति जितनी आपकी शक्ति हो उतना आप इसके ऊपर दक्षिणा भी रख सकते हैं। और देखिए हमने माता जी की पूजा पहले ही कर ली है। सबसे पहले हमने गणपति जी को टीका लगाया है, फिर हमने होई माता जी को लगाया है, फिर हमने लक्ष्मी माता। इस प्रकार आपने सबको टीका लगा देना है। और आपने ये रखने हैं प्लेट में चावल रख सकते हैं, गेहूं रख सकते हैं। हर जगह की अपनी अपनी एक प्रथा होती है। कहीं गेहूं के दाने रखे जाते हैं, कहीं चावल रखे जाते हैं। तो उसी हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। तो आपने ये इसके बीच में हमने जला दी है जोत होई माता जी के। तो इस प्रकार से आपने सारी पूजा करनी है, पुष्प चढ़ाने हैं, दीप नवेद जो भी माता जी को अर्पण करना है आप कर सकते हैं। हर जगह की अपनी अपनी प्रथा होती है, अपनी अपनी प्रथा के अनुसार करते हैं। हमारे यहाँ चावल रखने की प्रथा है, इसलिए हमने चावल रखे हैं। अब कई लोग कथा दोपहर को सुनते हैं और कई लोग जो कथा है शाम को सुनते हैं। ये अपने अपना हिसाब होता है, अपने अपने जगह का प्रभाव है कि कहीं सुबह दोपहर को सुनी जाती है और कहीं सुनी जाती है शाम को। तो आपने इस प्रकार सारा माता जी की पूजा करनी है। और उसके बाद इसी में से आपने थोड़े से चावल लेने हैं मुट्ठी में। एक प्रावधान और है कि कई लोग चांदी का मोती बनवाते हैं और एक डोरी लेते हैं और जितनी जितनी कथा पढ़ते हैं उसी हिसाब से उसको चांदी के मोतियों की पूजा होती है। फिर उसे डोरी में बांध दिया जाता है। फिर बाद में पूजा के बाद में जो आपके घर में पुत्र होता है उसकी कमर में वो बांधते हैं। इसी प्रकार हर साल वो चांदी का एक नया मोती बनता है और उसके अंदर डाला जाता है और बच्चे की कमर पे बांधा जाता है। इस प्रकार हमने थोड़े से चावल के दाने ले लेने हैं कथा सुनने से पहले और हमने इसको बंद करके फिर हमने कथा सुननी है। कथा पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। और होई माता की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल की खदान में मिट्टी खोद रही थीं। वहीं स्याहू यानी सेवी की मात थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सई का बच्चा मर गया और साहू बोली, अब तो मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद ने अपनी 7 भाभियों से बोली कि मेरे बदले तुम कोख बनवा लो। अब सब भाभियों ने कोख बनवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बनवाऊंगी तो सासू माँ नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार करके ननद के बदले छोटी भाभी कोख बनवाने लगी। इसके बाद जब उसके लड़का होता तो 7 दिन में मर जाता। एक दिन अपने पंडित को बुलाकर पूछा, 7वें दिन ये क्यों मर जा इसकी संतान क्यों मर जाती। तब पंडित जी ने कहा कि तुम स्याही गाय की पूजा किया करो, स्याहू गाय माता की भलाई है। अब वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा नहीं गिरेगा। इसके बाद वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप स्याहू गाय के नीचे सफाई आदि करती, गौ माता को खूब उठाती और देखती। इसी साहूकार के बेटे के गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता खूब तड़के उठती, क्या देखती है कि साहूकार के बेटे और बहू के नीचे सफाई कर रही है। गौ माता उसे
बोली क्या मांगती है तू? साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता मेरी भलाई करो, मेरी कोख बंद रखी है सो मेरी कोख खुलवा दो। तब गऊ माता ने समुद्र पार अपनी भलाई के पास उनको ले चली। रास्ते में कड़ी धूप थी सो वो दोनों ही पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर बाद एक सांप आया। उसी पेड़ पे गरुड़ पक्षी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब स्याहू की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गऊ की पाकनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखा तो साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब उस साहूकारनी बोली कि मैंने तो तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप के बच्चों से तुझे जो डसने आया था मैंने उसकी रक्षा की है। ये सुनकर गरुड़ पाकनी बोली कि तू क्या मांगती है? वह बोली 7 समुंदर पास स्याहू माता रहती है, मुझे उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ की पंखनी दोनों को अपने पंख फैला लिए और अपनी पीठ पे बिठा लिया और वहाँ पहुँचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों से आई है। फिर कहने लगी बहन तेरे सिर पे जूं पड़ गई है। तो स्याहू के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उन जुओं को निकाल दिया। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तू मेरे सिर पर बहुत सी सिलाई गेरी है, इसलिए तेरे सातों बेटे और 7 बहू होंगी। यह बोली फिर मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से आएंगे? स्याहू माता बोली क्यों, क्या बात है? तब वह बोली मुझे वचन दो तो बताऊंगी। स्याहू माता बोली वचन दिया, वचन से फिरूंगी नहीं। तब धोबी के कुंड पर कंकरी होंगी। तब स्याहू माता बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी है। तब साहूकारनी बोली मेरी कोख तो तेरे पास बंधी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली तूने मुझे ठग लिया है, मैं तेरी कोख खोलती हूँ तो नहीं तो मुझे तुरंत ही तेरी कोख खोलनी पड़ेगी। जा, मैं तुम्हें 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। ये सुनकर तुम उद्यापन करो। तब 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करो। वहाँ लौटाकर वह घर पे आई, वहाँ देखा कि 7 बेटा 7 बहुएं थी। अब वह खुश हो गई। उसने रात को होई बनाई, 7 उजापन किए और कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानी आपस में ये कहने लगी जल्दी जल्दी कोख पूजा करो, कहीं छोटी बच्चों की याद से रोने न लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाके देखो आज भी वह रोई तो नहीं जा रही है। बच्चों ने जाकर देखा चाची तो कुछ मांट रही है, खूब उदापन कर रही है। सुनते जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर में आई। जाकर कहने लगी तूने कोख कैसे छुड़वाई? वह बोली तुमने तो कोख बंधवाई नहीं सो मैंने बंधवा ली। अब स्याहू माता की कृपा से मैंने कोख खोल दी है। स्याहू माता ने जिस प्रकार साहू की कोख खोली है हमारी सबकी कोखें खोल दे। यह सुनने पर ये सारा परिवार की कोखें खुल गई। इस प्रकार ये जो स्याहू माता की कथा है हमें कथा पढ़नी चाहिए। उसके बाद कथा पढ़ने के बाद हमें जो शाम को तारा देखने पे ही उद्यापन, चंद्रमा को आप उद्यापन दे सकती हैं। और जो ये आप करवे देख रहे हैं ये दिवाली की रात के उठाए जाते हैं। जो ये चावल के दाने हैं, आप जो लोग तो दिन के समय ये कथा पढ़ते हैं वो सूर्य देव को इस जो लोटे का होता है जल दे देते हैं। और कुछ लोग अर्घ देते हैं और कुछ लोग जो शाम को कथा पढ़ते हैं वो एक लोटे में चंद्रमा को अर्घ दे के ही व्रत खोलते हैं, या तारों को भी अर्घ दिया जाता है। ये कथा इस प्रकार है। आपको ये कथा मैंने सुनाई, आपको पता लगा। और जो स्त्रियों के बच्चा नहीं होता है वो इस कामना से इस व्रत को पूर्ण कर सकती हैं। जिनके संतान होती है वो संतान की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती हैं। और जिनके संतान नहीं होती है वो जो स्त्रियां होती हैं वो स्त्रियां संतान की संतान मिलने की कामना से ये व्रत करती हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, वृंदावन में आप जाएंगे तो जो राधा कुंड है होली अष्टमी वाले दिन जिनके संतान प्राप्ति नहीं होती, संतान कामना के लिए वो राधा कुंड में खड़े होकर राधा कुंड में स्नान करती हैं और ये कथा का पाठ करती हैं, उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। तो आई होप आपको ये कथा सुनी, आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में भी किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। हम जल्द ही आपको उसका उत्तर देंगे। जितना भी हमने संतों के मुख से सुना है, जितना भी हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।